तो आइए हम बात करते हैं प्रजातंत्र के एक ऐसे राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जो प्रजातंत्र का मूल उद्देश्य था। प्रजातंत्र का मतलब है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी ही प्रजातंत्र की आत्मा है, लेकिन राष्ट्र राज्यों के विस्तार के साथ, और जब राज्य की सीमाएं बहुत विस्तृत होती हैं, जनसंख्या एक विशाल जनसंख्या होती है, तो वैसे में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है वो संभव नहीं रह जाता। कि मान लीजिए हम भारत की बात करें, हम भारत में किसी भी लोकसभा क्षेत्र को भी अगर ले लें कि वहाँ जनता सीधे किसी भी मुद्दे पे अपने राय दे, और एक लोकसभा का एरिया, एक लोकसभा की एवरेज जनसंख्या 50 लाख से ऊपर है भारत में। नॉर्मली इतनी तो वोटर्स की संख्या है हमारे जो है एक लोकसभा के सदस्यों के साथ। तो क्या किसी भी इशू पे संभव है कि इतने लोगों को या उनके बहुमत को भी एक जगह इकट्ठा किया जाए और फिर उनसे सीधा डिस्कस किया जाए? तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो प्रजातंत्र की आत्मा है वो न भारत में और न ही दुनिया के किसी देश में संभव रह गया। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है सिद्धांत के स्तर पे तो पढ़ाई जाते हैं या सिद्धांत के स्तर पे चर्चा होता है, और स्विट्जरलैंड में कुछ छोटे लेवल पे, जिसको आप कह लीजिए मोहल्ले के लेवल पे जो है, वहाँ कुछ विषय प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से, डायरेक्ट डेमोक्रेसी से आज भी तय होता है। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है सीमाओं के, राजनीतिक सीमाओं के कारण, जनसंख्या के कारण कहीं संभव नहीं है। इसलिए दुनिया में प्रजातंत्र जहां भी है वो सभी जगह इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है और शायद पॉसिबल हो भी ना पाए। धन्यवाद।